दिख रहा है अदबी तालीम तो बता रहा हूँ। सबसे पहले चीज क्या है, अदब किसको कहते हैं? एक इसको अखलाकी तालीम, अखलाकी तालीम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कहते हैं। बाअदब बानसीब, बाअदब बानसीब, बेअदब बेअदब बदनसीब होगा। ये ज़हन में रखना, जिंदगी में काम आने वाली बात है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, ना मानोगे, देखो ना मानोगे ना मानोगे बड़ों की, ना मानोगे बड़ों की रीत तो मांगोगे भी, ना मांगोगे भीख मांगता आदमी अगर बड़ों की बात नहीं सुनेगा तो। अब पीछे इंसान है, इंसानियत कहाँ, इंसानियत है, इंसानियत कहाँ, कहाँ ढूंढेंगे इंसानियत को? तो इंसान को कौन सी तालीम से मिलती है? अखलाकी तालीम से मिलती है। हाँ, अब आप क्या करते हैं, हिसाब की किताब पढ़ते हैं, हिसाब में आपको मालूमात तो मिलती है, क्या महदूद मालूमात। हिसाब सिलेबस इज लिमिटेड नॉलेज, सिलेबस में आपको बहुत महदूद मालूमात दी जाती है, क्या आपको दिगर कुतुब का मुताला करना चाहिए, उसके बाद आपकी जिंदगी संवरती है। अब नया सवाल, एक बात सुनो, अदब कहाँ से मिलता है? सबसे पहले है नेक सोबत, क्या है बोलो? नेक सोबत, एक नेक सोबत, सोबते साले तुरा साले बुलंद, सोबते साले तुरा साले बुलंद, सोबते साले तुरा साले बुलंद। अच्छी सोबत इंसान को अच्छा बनाती है, बुरी सोबत इंसान को बुरा बनाती है। सबसे पहले इंसान को मोहजिब बनने के लिए एक अपने आप को मोहजिब बनना पड़ता है। मोहजिब चुप नहीं बनता। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, नहीं तेरा नशेमंद फसे सुल्तानी की गुम्मत पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। इंसान तुझे छोटे मोटे काम के लिए पैदा नहीं किया गया, तुझे बड़े बड़े काम करना है। उठ, कब तक बैठेगा? बैठने वालों की किसने कदर की? ये तेरी करेंगे लोग। एक तुझे छोटे मोटे काम के लिए पैदा नहीं किया गया, तुझे बड़े बड़े काम करना है, बड़े बड़े। क्या इंसान तरक्यात की तरफ एक की नजर को रखना चाहिए। अगर ऊपर देखेंगे तो आप करोड़ों किलोमीटर का देख सकेंगे, अगर नीचे देखेंगे तो आपकी नजर खत्म हो जाएगी। अगर ये भी देखेंगे आप एकदम सामने तो एकदम आपको दूर तक दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये है आप लोग वसीउल नजरी का पैकर बनिए। एक ख्यालात में आपके अंदर तब्दीली लाइए। तालीम का मकसद सिर्फ यही है कि इंसान अपने रवैये में तब्दीली पैदा करे। हम जाहिल रहता है इंसान पैदा होने के बाद, सलाहियत तो उसके अंदर रहती, वह जैसे जैसे माहौल में पनपता है वहाँ से उसकी नशोनुमा बढ़ती जाती है। इंसान की नशोनुमा होती रहती है। उसके बाद उसके अंदर एक चीज़ पैदा होती है, वो है एहसास, वो है अखलाक, वो है अदब। यहाँ पे कहा गया कि इंसान को अच्छी लोगों की सोबत में बैठकर अच्छे अखलाक पैदा करना चाहिए। अब रहा सवाल, एक शख्स ने मुझे बात बताया संगत कर, एक बात जब छोटे लोगों की सोबत में रहते हैं, संगत कर छोटों की
अरे संगत कर बड़ों की बढ़त बढ़त जा, संगत कर बड़ों की बढ़त बढ़त जा, संगत कर छोटों की गिन गिन जूते खा। इतने बड़े से अब छोटे अपन करने कैसे ये मोटे को क्यों ले आ रहे हैं अंदर? एक दूसरे को राय देने में, एक दूसरे को मशवरा देने में, एक दूसरे को पावर दिखाने में हम फेल हो जाएंगे। हर इंसान को मालूम है उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह अखलाक वाला है। वो इंसान को अल्लाह ने बेअक्ल पैदा नहीं किया, हर इंसान के अंदर शऊर है। वो इंसान बेबहरा पागल दीवाना नहीं है। इंसान एक दूसरे को क्या बोला, मैं कुछ नसीहत करूँगा कहते, अरे तुझे खुद नसीहत की जरूरत है, दूसरों को क्या नसीहत करेगा। हाँ, हर खूबसूरत चीज क्या करती है, मतलब की बात सुनती है, बेगर्द नहीं सुनते खोबा। अब अपना आप लिखिए, अपना आप लिखिए, तस्कीर मत करो। मैं समझता हूँ कोई लोग अगर बोलते हैं फला काम करो बोले तो आप अपना काम क्या कर रहे मुझे बताओ। देखिए कोई भी इंसान करने वाले को बोलता है, नहीं करने वाले को कोई भी नहीं बोलता। यहाँ पे इंसान को चाहिए कि सबसे पहले नेक सोबत इख्तियार करिए। नेक सोबत से इंसान निखरता है। एक इंसान को ऊपर बढ़ की तालीम चाहिए, आदाब अदब। अब अदब मुझे तो नहीं मिलता। वालिदैन परेशान है, हमारे बच्चे बिगड़े क्यों? ये माहौल के असरात है। माँ बाप का कसूर है ना बच्चों का कसूर है, इसका कसूर है माहौल का किताब है। माहौल ने इंसान को थोड़ा नीचे इनको बात मत कीजिए, आप बात मत कीजिए। जो इंसान आज अदब नहीं सीखेगा उसको कल अदब सिखाया जाएगा। जो हम उस्ताद सिखाते हैं माँ बाप का अदब कीजिए। माँ बाप का अदब वालिदैन खुदा की सबसे बड़ी नेमत है। मराठी में जे मुले आपल्या आई वडिलांचे आचार विचार करू शकत नाही, हे जग त्यांना पायाखाली ठेवून आचार विचार शिकवतो। जो बच्चे माँ बाप का अदब नहीं करते, जमाना इनको ठोकरों में रख के अदब सिखाता है। ये कोई शायरी है, ये कोई शायरी है वाह वाह करने का से? हाँ क्या इंसान के अंदर सबसे पहली